देखिए, पिछले श्लोक का थोड़ा सा संदर्भ इस श्लोक में प्राप्त है, क्योंकि पिछले श्लोक में कहीं संबंधी शब्द का प्रयोग नहीं आया था। पिछले श्लोक में संबंधी शब्द का प्रयोग नहीं आया था, तो इस वजह से पिछले श्लोक का जो संदर्भ है वह यहां से प्राप्त होता है कि तत्संबंधी शुभानाम। वहां पे जो शुभ फल की प्राप्ति के लिए कहे हैं कि मार कैसा संबंध नियंत्रा पाप कृच्छनी अतिक्रम तत्संबंधी शुभानाम च तथा पुनर्संयोजन। यहाँ पे जो संबंधी की बात कर रहे हैं, तो ये संबंध पिछले श्लोक का प्रसंग है कि वहां पे मार्केश की महादशा में यदि संबंधी पापक ग्रह की भी अंतर्दशा हो तो वह क्या होगा, शुभ फल को प्राप्त कराने वाला होगा। लेकिन फिर इसी में आगे कहते हैं कि तथा पुनः असंयोजा। यहां इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः असंयोजा अर्थात होगा क्या, यहाँ पे असंबंधित जो ग्रह है, यहाँ पे जो असंबंधित ग्रह हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं कि जो असंबंधित ग्रह हैं उनकी महादशा हो, उनकी अंतर्दशा हो, तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कहते हैं कि यही शुभानाम तो समत्वेन, शुभानाम तो समत्वेन संयोगो योगकारिणाम। जैसा कि यदि संयोगो जो भी ग्रह है, यदि एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें कि योग कारक ग्रह की दशा हो और संबंधी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो, भले वह पापक ग्रह हो, तो वह उस जातक के लिए क्या होगा, शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। उसी प्रकार से यदि योग कारक ग्रह की दशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो, तो भी उस जातक को क्या होगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी। पीछे आया कि मारक ग्रह की महादशा हो, योग कारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। मारक ग्रह की अंतर्दशा हो, संबंधित पापक, ये पीछे वाला ही प्रसंग है कि तत्संबंधी शुभाना, पीछे श्लोक में आ चुका है कि मारक ग्रह की अंतर्दशा हो और पापक ग्रह की, वह पापक ग्रह कैसा हो, तो तत्संबंधी उस मार्किस से संबंधित पापक ग्रह की भी अंतर्दशा हो तो वह क्या होगा, वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। लेकिन अब यहां पे कह रहे हैं कि पुनः असंयोजन क्या होगा, असंबंधित ग्रह की महादशा हो या असंबंधित ग्रह की अंतर्दशा हो तो उसमें क्या होगा कि शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे, तो जैसे एक उदाहरण हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे यहां पे योग कारक ग्रह मंगल को हम ग्रहण करते हैं, फिर मार्केश की महादशा हो, मार्केश की महादशा है, योग कारक ग्रह मंगल की अंतर्दशा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यह उस जातक के लिए शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। लेकिन यही मंगल यदि चतुर्थ भाव में विद्यमान हो जाए, तो चतुर्थ भाव में विद्यमान हो जाएगा तो क्या होगा, पुनः असंयोजन। अब होगा क्या कि जब असंयोजन अर्थात असंबंधित होगा तो सूर्य और मंगल में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, अर्थात यह संबंध रहित है। यह जो ग्रह है सूर्य और मंगल, यह दोनों संबंध रहित है। संबंध रहित होने के कारण इनका जो जब दशांतर आएगा तो उसमें होगा क्या, यह अशुभ फल की
प्राप्ति कराएंगे, अशुभ फल प्रदान करेंगे। ये सूर्य यहाँ पे योग कारक है नहीं, क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे मार्केश है, यहाँ सूर्य ये मार्केश है। लेकिन यहाँ पे यदि योग कारक ग्रह की भी अंतर्दशा प्राप्त हो, जैसे योग कारक ग्रह यहाँ पे गुरु और शुक्र का युति संबंध हो जाए, गुरु शुक्र का युति संबंध हो जाए, गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा यदि प्राप्त हो तो भी वह अशुभ फल को ही प्रदान करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि संबंध रहित है। लेकिन यदि वही मंगल की महादशा हो और शुक्र की अंतर्दशा, तो यह शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि मंगल तो योग कारक ग्रह है, लेकिन मंगल स्वयं शुक्र की राशि का होकर विद्यमान है। तो यहाँ पे मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा यदि प्राप्त हो तो ये क्या होगा? यह उसके लिए शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा। यही प्रसंग आगे आएगा, जैसे कि यहाँ असंबंधित की बात कर दिए कि संबंध रहित हो, फिर कहते हैं कि शुभानाम तो समझते न संयोग योगकारिणाम, संयोगो अर्थात वह संयोग करता हो, संबंध करता हो किससे? योगकारिणाम, योग कारक ग्रह से। कौन? दशेश यदि संबंध करता हो तो वह क्या होगा? शुभानाम, अर्थात शुभ फल को वह प्रदान करेगा। और यदि वह पाप ग्रह से भी संबंध करता है तो समत्वेन, अर्थात सामान्य फल को प्रदान करेगा, न बहुत अधिक शुभ फल को प्रदान करेगा, न बहुत अधिक अशुभ फल को प्रदान करेगा। लेकिन उसमें हम बलाबल का विचार करेंगे कि यदि वह संबंधित है, मित्र गृही है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, उसमें वह शुभ ग्रह से संबंध करता है, तो वह सामान्य पाप फल की अपेक्षा अधिक शुभ फल वह प्रदान करेगा। सामान्य शुभ फल की अपेक्षा वह अधिक शुभ फल को प्रदान करेगा। लेकिन यदि वही संबंध रहित है तो वह क्या करेगा? शुभ फल को अपने प्रदान नहीं करेगा। अब फिर से इसमें कुछ और प्रसंग बनते हैं कि किस परिस्थिति में ग्रह शुभ फल को देगा और किस परिस्थिति में वह अशुभ फल को देगा। तो यह अब हम अगले श्लोक में देखेंगे। फिर इस श्लोक में कहते हैं कि शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः स्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्रचित् योगजं फलम्। अब पीछे जो हम दशाफल पढ़ रहे हैं, दशाफल के प्रसंग में कई बार आ चुका कि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः, योग कारक ग्रह की दशा में, ठीक है, शुभस्यास्य प्रसक्तस्य अप्रसक्तस्य, अर्थात शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, तो कहते हैं कि स्वभुक्ति से प्रयच्छन्ति, वह अपनी अपनी दशा में, अपनी अंतर्दशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में कुत्रचित योगजम फल, वह क्या करेंगे? शुभ फल को ही, अर्थात योगज फल, जिसको शुभ फल हम कहते हैं, राजयोग कहते हैं, योग कारक कहते हैं, वह फल को प्रदान करते हैं। लेकिन अब शुभस्यास्य अर्थात शुभ ग्रह की हो, तो शुभ ग्रह, अब हम पीछे ये तो जान चुके हैं कि योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह भी हम लोग जाने हैं, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि जो शुभ ग्रह होंगे वह होंगे कौन? तो जो केंद्र स्थान के जो स्वामी होंगे, जो त्रिकोण स्थान के जो स्वामी होंगे, यह क्या होंगे? यह शुभ ग्रह होंगे। लेकिन शुभ की भी हम कैटेगरी बांटते, शुभ और अतिशुभ, जिसको हम यहाँ पे योग कारक कह सकते हैं। आप अपनी प्रज्ञा से इसको समझ सकते हैं कि शुभ और अतिशुभ में अंतर क्या है।
केंद्रीय से भी शुभ होता है, जो केंद्र स्थान का जो स्वामी होता है वह भी शुभ होता है, लेकिन उसमें एक दोष लगाया रहता है, वह आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसको कहा जाता है केंद्राधिपत्य दोष। और यह केंद्राधिपत्य दोष कब हटता है, तो केवल और केवल त्रिकोण के संबंध मात्र से, अर्थात त्रिकोणेश से या त्रिकोण भाव से जब यह ग्रह संबंध बना लेता है तो वह अपना जो केंद्र का अधिपत्य दोष है उसको यह समाप्त कर देता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। वही ग्रह अतिशुभ अर्थात योग कारक की श्रेणी में वह आता है। तो दशायाम योग कारका अर्थात लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश, पंचमेश, नवमेश, इनका आपस में संबंध हो और इन्हीं की दशा हो, इन्हीं की अंतरदशा हो, तो क्या कहते हैं कि स्वभुक्तिषु मतलब इनकी अंतरदशा हो, प्रेक्षन्ति कथयन्ति पुत्रचित अर्थात कदाचित योगजम फलम, ये क्या करते हैं, शुभ फल को ही प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पर तो स्पष्ट रूप से कह दिए, पीछे काफी चीज बताए कि किस प्रकार के ग्रह की स्थिति हो, वह कैसे हो, तो इसमें भी हम उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्वराशि का, स्वमित्र का इत्यादि सब का विचार करके हम बलाबल के अनुसार उसके फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इन चारों भावों में और ये जो पंचम और नवम भाव है, इनमें बैठने वाले ग्रह आपस में शत्रु भी हो सकते हैं, आपस में मित्र भी हो सकते हैं, उच्च के भी हो सकते हैं, स्वराशि के भी हो सकते हैं, मूलक त्रिकोण के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमको इन सारी परिस्थितियों को देखकर हमको फल का विचार करना है। कहीं इन्हीं चारों भावों में कोई ग्रह बैठकर नीच का हो जाए, इन्हीं चारों भावों में ग्रह अपने शत्रु राशि का हो जाए, इन्हीं चारों भावों में कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए, इन्हीं चारों भावों में कोई ग्रह जो पाप ग्रह है, अब पाप ग्रह है कौन कौन से, तृतीय, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश और द्वादशेश, इनसे संबंधित हो जाए, तो वह क्या होगा, वह अपने फल में कमी अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि दो जगह संबंध बनाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र रूप से अपना वह शुभ फल हो या अशुभ फल हो अपना प्रदान नहीं कर सकता। जैसे कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, मानिए कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह यदि कुसंगत में भी पड़ जाता है तो वह थोड़ा ना थोड़ा अशुभ फल को वो प्रदान करता ही करता है। इसी प्रकार से यदि कोई कुसंगत का व्यक्ति है और वह अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो कुछ ना कुछ गुण, अच्छे गुण उसके अंदर अवश्य ही समावेशित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों का भी स्वभाव इस प्रकार का होता है। तो इसलिए हम केंद्र और त्रिकोण के संबंध से जो योग कारक फल की प्राप्ति होगी उसको हम जानेंगे। फिर आगे राहु और केतु के बारे में अब चर्चा करते हैं कि राहु और केतु ग्रह कैसे फल प्रदान करते हैं। तो चलिए इस श्लोक में हम जानते हैं। अब हम लोग इस श्लोक में राहु और केतु ग्रह के बारे में जानेंगे कि राहु और केतु ग्रह दशा फल के क्रम में वह अपना कब फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु ग्रह एक दो ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, वह किसी न किसी भाव के, किसी न किसी भावेश के अधीन होकर वह अपना फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस दशा फल में कुछ विलक्षण ही बात करते हैं राहु और केतु के फल के बारे में। कहते हैं कि तमो ग्रहो अर्थात राहु केतु शुभारूढ़ा, शुभ आरूढ़ हो अर्थात शुभ स्थान में स्थित हो, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, असंबंधे न केनचित, संबंधित हो या संबंध से रहित हो। तो कहते हैं कि अंतर्दशानुसारेण, उनकी दशा हो या
अंतर्दशा हो। कहते हैं कि भवेता योग कारक, वह क्या होते हैं, योग कारक फल को प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि शुभारूढ़ा, शुभ स्थान में क्या हो, आरूढ़ अर्थात स्थित हो। कौन, राहु और केतु तमो ग्रहो। तो जो शुभ स्थान पीछे बताए गए हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम और नवम, ये जो शुभ स्थान है इसमें यह क्या हो, स्थित हो और असंबंध न के संबंधित हो या न हो, किसी ग्रह से ये संबंध करे या ना करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहते हैं कि अंतरदशानुसारेण, इनकी दशा हो या अंतरदशा हो, भवेताम योग कारक, यह क्या होंगे, योग कारक अर्थात शुभ ही फल को प्रदान करने वाले होंगे। हम ये कह सकते हैं कि राहु या केतु ग्रह यदि केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठे तो हम इस श्लोक के अनुसार, पराशर ऋषि के मत के अनुसार हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह अपनी दशा में शुभ फल को ही प्रदान करेंगे। लेकिन अब कैसे, कहते हैं कि राहु या केतु की अंतर्दशा हो या महादशा हो, उसमें वो शुभ फल को प्रदान कब करेंगे, तो केंद्रेश की अंतर्दशा हो या त्रिकोणेश की अंतर्दशा हो। राहु या केतु की महादशा हो और केंद्रेश या त्रिकोणेश की अंतर्दशा हो, तो इसमें क्या होगा, योग कारक फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश की महादशा हो, इसी प्रकार से यदि केंद्रेश या त्रिकोणेश की महादशा हो और राहु या केतु की अंतर्दशा प्राप्त हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी शुभ फल की ही हम बात करेंगे। अर्थात वो किसी भी शुभ ग्रह से, अर्थात जो केंद्रेश या त्रिकोणेश योग कारक जो ग्रह है उनसे वो संबंध करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यदि केंद्र में स्थित है या त्रिकोण में स्थित है तो वह अपनी दशा में और केंद्रेश या त्रिकोणेश की अंतर्दशा में वह शुभ फल को ही प्रदान करेंगे। यदि केंद्रेश त्रिकोणेश से संबंधित जो ग्रह है उसकी अंतर्दशा प्राप्त हो जाए तो वह और अधिक शुभ फल को प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज दशा फल के बारे में पूर्ण रूप से जान चुके हैं। अब आगे हम कुछ पापक ग्रह के दशा फल के बारे में जानेंगे और कुछ अन्य राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब यह 1-2 भाग के अंतर्गत यह लघु पराशरी ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त होगा।